तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शहर पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है। और वो मॉन्स्टर एक मेंढक के शेप में होता है। और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके एक बीम पैदा करता है, जिसकी वजह से वो सारा शहर तबाह करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर वोंग लिंग को, जो कि एक शॉप पे कुछ खरीदने जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि शहर के सभी हीरोज उसके सामने आ जाते हैं। और वो मेंढक उनमें से एक हीरो मेंढक को कहता है कि अब तुम हमसे बच नहीं पाओगे। तभी हम देखते हैं कि वो हीरोज अपनी सारी स्वॉर्ड्स का यूज़ करते हैं और उस मेंढक को मारने का ट्राई करते हैं, पर उस मेंढक के सामने सब कुछ बेकार था। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा घायल हो जाता है। तो जो उनका मेन हीरो जेनचाई होता है वो कहता है कि तुम सब अलग अलग फैल जाओ, इससे हम इस मेंढक को जल्दी हरा पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि हमारा रेंचो हमारे मेन कैरेक्टर वोंगलिंग को देख लेता है, जो कि नीचे खड़ा नूडल्स खा रहा होता है। तभी वो उससे कहता है कि हे बच्चे साइड हो जल्दी। तभी हम देखते हैं कि वोंगलिंग को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। तो वो मेंढक हमारे वोंगलिंग के ऊपर मारने की ट्राई करता है, पर हमारा जेनचाओ आके उसे बचा लेता है और उसे साइड कर देता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जेनचाओ उसे अकेले लड़ने जा रहा होता है। और इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट के सीन में, जहाँ पे हमारा जैन चाओ के बारे में बताया जा रहा था कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली हीरो है। इसकी वजह से ही सारा शहर पिछले 10 सालों में सुरक्षित है, इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए की वजह से ही कई लोगों ने इसे मानते हुए इसका स्टैचू भी बना दिया है, जो कि एक पवित्र कॉलेज में है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर वोंगलिंग, जो कि अपने स्कूल के पहले दिन के इस वजह स्कूल जा रहा होता है। तभी उसके सामने दो सीनियर आ जाते हैं, जो उसे कहता है कि हे लड़के, मैंने सुना तो काफी दिक्कत में रहता है, मैं तुम्हें सुरक्षा करूंगा। तो हमारा वोंगलिंग उसे कहता है कि आपका शुक्रिया। तभी लड़का कहता है अच्छा शुक्रिया, चल चल थोड़े पैसे निकाल, अगर तो पैसे देगा तभी हमारी सुरक्षा करेंगे तेरी। तभी हम देखते हैं कि उनमें से दो लड़के खड़े होते हैं, जिनमें से एक लड़का कहता है कि मैं, वो उसे फिर से बुली कर रहे हैं, मैं उसको बचाऊंगा। तभी उनमें से एक लड़का कहता नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एक आग की रोशनी से फ्लैश उन बुलिस पे आके गिरती है और वो बुलिस हवा में उड़ जाते हैं। तभी हमें दिखाई जाती है एक और कैरेक्टर, जिसका नाम होता है सुरोंग। तभी वो उनको कहती है कि तुम एक लो स्पिरिचुअल पावर वाले लड़के पे दिक्कत क्यों पैदा कर रहे हो। तभी उनमें से एक लड़का कहता है हे लड़की, इतना दम है तो नीचे आना, तुझे मैं बताऊंगा। तभी हम देखते हैं कि सूरंग वहां नीचे आ जाती है और उसे देख के वो दुनी बुली वहां से भाग जाते हैं। तो इसके बाद सूरंग उसे कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर हमारा वोंगलिंग थोड़ा सा चैड था, वो उसे 10 रुपये दे के कहता है हाँ अच्छा अच्छा ठीक है निकल यहाँ से। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स एक बहुत ही बड़ा टेस्ट देने के लिए तैयार हुए हैं। और ये टेस्ट ऐसा होने वाला है जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल शक्ति का अंदाज़ा लाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे हमारे वही हीरो जेनचो का होलोग्राम आ जाता है और वो सब स्टूडेंट्स से कह रहा होता है कि हे बच्चों कैसे हो, मैं हूँ तुम्हारा सबका हीरो जेनचो और मैं तुम सबकी सुरक्षा करूंगा। और सभी स्टूडेंट्स उसे देख के बहुत ही खुश रहते हैं और वो बताने लगता है कि आज तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट होने वाला है, अगर तुम जीते तो तुम्हें क्लास एलिट में भेजा जाएगा, जहाँ से बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स और जादूगर भी निकलते हैं। इसके अलावा मैं तुम सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ और अपना पूरा जोर लगाना और क्लास एलाइट में जाके दिखाना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि उनका प्रिंसिपल उनसे कहता है कि चलो बच्चों एक एक करके अब तुम्हारी स्पिरिचुअल शक्ति का टेस्ट होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहला एक कैरेक्टर जाता है, जिसका नाम होता है ह्यूमनी। और वो यहाँ पे जाता है और उसे सामने दिखता है एक मेंढक, जिसे देख के वो डर सा जाता है और वो कहता है कि ये आखिर क्या है। तभी हमारा प्रिंसिपल सबको बताने लगता है कि बच्चों डरने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है ये वही मॉन्स्टर है, पर ये उसका एक सिर्फ हॉलोग्राम है जो कि स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है। अगर तुम इस पे अपना जोर जमाओगे तो मुझे पता लगेगा कि तुम में कितनी स्पिरिचुअल पावर है। तभी वो लड़का जी फिर से खड़ा होता है और अपनी शक्ति का यूज करके उसे मुक्का मारने की ट्राई करता है, पर हम देखते हैं कि वो उड़ के फिर से फेल हो जाता है और पता लगता है कि वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपना जोर आजमाने लगते हैं, पर उनमें से कोई भी ये क्लास लाइट में नहीं पहुंच पाता। तभी हम देखते हैं हमारे चेंचाओ को, जो कि अपनी शर्ट को बड़े ही कूल तरीके से उतारता है और उस मेंढक पे हमला करने की ट्राई करता है और उसका स्कोर एलाइट क्लास के स्कोर से मिल जाता है और वो क्लास एलाइट में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपना अपना जोर लगाने लगते हैं और उनमें से एक और बच्चा गेम में वहाँ पे पहुँच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी सूरोंग वहाँ पे जाती है और सब लड़के शौक हो जाते हैं कि सूरोंग भी क्लास लाइट में पहुँच पाएगी कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि सूरोंग भी अपनी पावर का यूज़ करती है उस मेंढक पे और उसे इतनी जोर से मारते हैं कि वो सारा मेंढक ही वहाँ से हिल जाता है, जिसे देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि आखिर कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि बारी आते हैं हमारे वोंगलिंग की, जिससे सब देख के शौक हो जाता है कि आखिर लड़के में कैसी पावर होगी। तभी हम देखते हैं कि हमारा वोंगलिंग अपने आप से कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मैं इसको जोर से नहीं मारूंगा, मैं बस इसे थोड़ी सी एनर्जी से मारूंगा, बिल्कुल 0.1 एनर्जी से। तभी हम देखते हैं कि उस मेंढक को याद आता है ये तो वही है जिसने मुझे मारा था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वो ज़ेंचो नहीं था जिसने उसे हराया था। मेंढक उसको एक चपेट में मार देता है, क्योंकि हमारा हीरो था वोंगलिंग, जिसने एक एक में ही उस मेंढक को धूल चटा दी थी। और वो उससे कहता है कि मुझे पसंद नहीं कोई मुझे नूडल्स खाते वक्त डिस्टर्ब करे। तो इसके बाद फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं, जिसे दिखाया जाता है कि वो मेंढक पूरी तरह से डरा हुआ है। तो इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर का यूज़ करता है और उसे टच भी नहीं करता कि एकदम से वो स्कोर दिखाने वाली स्क्रीन सब कुछ उड़ जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है, जिसे देख के सब शौक हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, जिसे देख के प्रिंसिपल भी फट जाती है। तो इसके बाद हमारा प्रिंसिपल वहाँ पे आता है और उससे कहता है, हे फ्रॉगी फ्रॉगी, तुम ठीक तो ना, तुम ठीक तो ना, क्या हुआ तुम्हें? अभी हम देखते हैं कि फ्रॉगी बिल्कुल मरने का नाटक कर रहा होता है, क्योंकि हमारा वोंगलिंग समझ गया था कि इसकी आत्मा में कोई भी नहीं निकली है, ये तो बस दिखावा कर रहा है। इसके बाद प्रिंसिपल वोंगलिंग से कहता है, हे वोंग, तुम भी क्लास लाइट में हो, जिससे सुन के हमारा वोंग भी शौक हो जाता है कि आखिर कैसे उसने उस मेंढक को मारा था ना, ये तो लाउड नहीं था। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि फाइनल फर्स्ट क्लास शुरू हो गई है क्लास लाइट की, और हमें हमारी एक मेन टीचर दिखाई गई है जो कहते हैं कि हे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी क्लास लाइट के मेन टीचर। इसके बाद वो कहते हैं कि आज हम सब सेशन के ऊपर पढ़ेंगे कि कैसे आप जादू से दूसरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे आप जादू को अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो वो सब बच्चों से पूछते हैं कि तुम में से किसी को इस जादू के बारे में पता है कि नहीं, तो सब बच्चे ना कर देते हैं। इसके बाद हमारे टीचर बताने लगते हैं कि आपको किसी भी जानवर या किसी भी अलग पशु को समन करने के लिए उस समन जादू का यूज़ करना होगा, और उसके साथ ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज़ करना होगा। इसके अलावा इसी के साथ ही आप इसका यूज़ भी कर पाओगे। तो चलिए आप एक एक करके मुझे सबको दिखाइए कि आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। तभी हमारा देखते हैं कि हमारा चैंचो खड़ा होता है और वह कहता है कि चलो अब मैं करता हूँ, और वो स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके कहने लगता है कि सारी स्पिरिचुअल बॉडीज़ मेरे ध्यान में आओ और कुछ स्पिरिचुअल बॉडी में सामने आओ। और टीचर से कहते हैं कि चैंचो आराम से करो, इतना उछलने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं हमारा चैंचो एक अजीब चीज ले आता है, जिसे देख के सबकी हंसी छूट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उसके बगल वाला दोस्त, वो कहता है कि अब मेरी बारी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इस जादू का यूज़ करता है, पर वो किसी लड़की की स्कर्ट सामने लेता है, जिसके कारण उसके थप्पड़ भी पड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके सभी अपना जादू यूज़ करने लगते हैं और बहुत ही अलग अलग चीज़ें लाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बारी आती है हमारी सूरों की, जो कि स्पिरिचुअल पावर से एक अजीब सा जानवर ले आती है, और जिसे देख के सब उसके पास खड़े हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। और हमारी सूरों मन में कह रही होते हैं कि अरे यार ये कितना घटिया है, इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता था क्या। इसके बाद हम देखते हैं टीचर सभी को देख रही होती है और वो कहती है, वांगलिंग तुम नहीं करोगे क्या? और हमारा वांगलिंग उसे इग्नोर कर रहा होता है वांगलिंग, और वो कहती है कि वांगलिंग तुम्हें ये करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया जादू है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? तभी हम देखते हैं हमारा वांगलिंग भी इस जादू को यूज़ करने लगता है, और वो कहता है कि हे स्पिरिचुअल पावर्टीज जो भी मेरे आसपास है, प्लीज़ कोई कमजोर सी बॉडी में सामने आ जाओ। तभी हम देखते हैं वो जादू का यूज़ करता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं उसके सामने आ जाता है हमारा फ्रॉगी, जिस फ्रॉगी की बिल्कुल फट जाती है, भाई ये कारण फिर से आ गई मैं सामने। और वो कहता है कि है फ्रॉगी तू फिर से यहाँ पे? तो इसके बाद हम देखते हैं कि सब बच्चे डर के भाग रहे होते हैं। कि तभी हमारी जो टीचर होती है वो कहती है कि बच्चों डरने की जरूरत नहीं है। तो तभी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करती है और उस फ्रॉगी को एक कुत्ते में बदल देती है, जिसे देख के सब शौक हो जाते हैं क्या? और सब उसके पास आके उसे कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही प्यारे डॉगी है, तो ये डॉगी तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा वोंगली बस जाने लगता है, जिसके बाद हमारे टीचर से देख के सोच रही होती है ये बच्चा पक्का कुछ खास बात है इसमें। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा एपिसोड नंबर 1 यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक नर्स रूम से बाहर आ रही होती है और उस रूम में से बहुत ही धुआं निकल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं वोंगलिंग के पिता को, जो कि उससे पूछते हैं कि नर्स आखिर मेरा बेटा कैसा है? तो वो कहते हैं मिस्टर वोंग वो आपका बेटा, और उसके इंप्रेशन देख के वो समझ जाते हैं कि उसका बेटा बच नहीं पाया और वो रोने लग पड़ते हैं। इसके बाद नर्स कहती है कि नहीं मिस्टर वोंग आपका बेटा चलकर बाहर आया है। तो ये सुनते वो थोड़े से अजीब सा चेहरा बना लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वोंग उनके सामने आके खड़ा जाता है, जिसे देख के उसके पिता की तो फट जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद के सीन में हमें लिखा जाता है कि मिस्टर वोंग अपने बेटे वोंगलिंग के लिए एक स्वॉर्ड लाए होते हैं, और वो बता रहे होते हैं कि ये स्वॉर्ड कोई आम स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि वे ड्रैगन को मारने वाली स्वॉर्ड है। इसके अलावा उसकी मॉम भी ये सुनकर बहुत ही खुश हो रहती है और कह रही होती है कि आपने अपनी सारी सेविंग्स लगा के इस स्वॉर्ड को लाया। तो वो कहते हैं हाँ ये स्वॉर्ड सिर्फ मेरे बेटे के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है हमारे वोंगलिंग के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो
सामने वाले की मन की बात भी जान सकता है। इसके अलावा वो देख रहा होता है कि उसके माता पिता एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसके पिता उसको स्वॉर्ड पकड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर हमारे वोंगलिंग को पता था अगर उसने स्वॉर्ड पकड़ ली तो स्वॉर्ड तो टूटे ही टूटेगी। इसके अलावा उसके माता पिता का रिश्ता भी टूट जाएगा, और ये तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इसके बाद वो सोचने लग पड़ता आखिर करूँ तो क्या करूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो 1 सेकंड में 383 पॉसिबिलिटीज निकालता है और वो वहीं पे सुसु कर देता है। इसके साथ ही वो इस मैटर से तो बच ही जाता है। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मोंगल धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। इसके अलावा जब वो 6 साल का था तो उसने उस गट्सी फ्रॉग को भी हरा दिया था, वो भी सिर्फ एक ही किक से। इसके अलावा उसके माता और पिता भी ये फाइट देख के हैरान हो रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक फैसला किया कि वो अपने बेटे को एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने का मौका देंगे और उसकी पूरी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि उन्होंने कई एक एम्बलम सा बनाया जो कि उसकी नेक पर लगा दिया जाता था, जिसके साथ ही उसकी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल भी किया जा सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे वोंगलिंग के पिता जो उसकी माँ को कह रहे होते हैं कि मैं एक एम्पलम बनाऊंगा जो कि हमारे वोंगलिंग की सारी शक्ति को कंट्रोल कर पाएगा, और ये साइंस की वजह से पॉसिबल है। तो उसकी माँ कह रही होती है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर रही होते हैं कि उसकी माँ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए और वो कभी भी दुखी ना हो। तो उसके पिता कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं वोंगलिंग को जो कि सोच रहा होता है कि उसकी वजह से उसके माता पिता को बहुत गुस्सा करना पड़ रहा है, इसकी वजह से वो अब अपनी शक्ति का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसके बाद होता है सीन शिफ्ट और हम आ जाते हैं स्कूल में, जहाँ पे हम देखते हैं कि आज होता है वोटिंग डे, और वोटिंग के सेक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं हमारे चिंचा को और गुआओ को, और इसके बाद हम देखते हैं दूसरी कंटेंडर को जो होती है हमारी सुरोंग। इसके बाद हम देखते हैं कि वोंगली वहाँ पे जाता है पर उससे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, और वो देख लेता है हम अपने स्पेशल नूडल्स और वो वहाँ पे चला जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं और वो सब नूडल्स लेने के लिए खड़े होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि सारे के सारे आइटम्स खरीद लेता है, जिसे देख के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। और वो बंदा कहता है अगर आपको ये नूडल्स चाहिए तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको सुन रहा को बोल देना पड़ेगा। तो सभी बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है हट निकल, मैं नहीं करूँगा। पर हमारा जो वार्निंग होता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तब हम लेते हैं वहाँ पे हमारा गुआओ और चिंचाओ आया और कहता है कि हे तुम गलत कर रहे हो, ऐसे ऐसा कम नहीं चलेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारी सुरों की, और वो भी बहुत ही फ्लैश के साथ जो कि सबकी आंखों में पड़ रही होती है। सुरों कहती है अच्छा कौन मुझे बदनाम कर रहा है। तो सभी कहते हैं कि नहीं सभी तो नहीं, हमारा चिंचाओ कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत काम है। तो वो कहती है अच्छा क्या गलत है, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। इसके बाद हम लेते हैं हमारा वांगलिंग उस सुनरों से कहता है कि सुनो मैं 5 नूडल्स के पैकेट ले सकता हूँ, मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा। तो वो कहती है हाँ हाँ तुम ले सकती हो। तो इसके बाद वो मन में सोच रही होता है कि आखिर ये मेरी मदद करने हमेशा कैसे पहुंच जाता है। इसके बाद हम लेते हैं कि एक एक करके सभी बच्चे उसे खरीदना चालू कर देते हैं, और हमारा गोवा भी चिंचा से कहता है कि हे गोवा ये एडिक्शन तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है यार। तो चिंचा कहता है नहीं नहीं अच्छा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हमारी सुनरोंग भी उसे एक वो होता है जूस का कैन पकड़ा देती है और सबको अपने जादू के वश में कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जादू कुछ ऐसा होता है कि सभी उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, पर हमारा मोंगली बस चला जाता है। और सुनरंग उससे पूछते गार्ड बॉडीगार्ड से कि आखिर वो कहाँ गया। तो बॉडीगार्ड बताता है कि वो तो कब के चले गए और आपको ये गेंद दे गए है। तभी हम देखते हैं हमारा मोंगली जा रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि उसने ये बॉल इसलिए दी क्योंकि उसने उसे नूडल्स के पैकेट लेने दी थे। इसके बाद हम आते हैं स्कूल के सीन में, जहाँ पे हमारे प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो कहते हैं हे बच्चों चलो अब तुम्हारे टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है। तो इसके बाद हम वो देखते हैं कि सभी बच्चों के सर पर स्ट्रिक्टेड जादू का यूज़ हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी सोनम वांगली की तरफ देख रही होती है, पर हमारा वांगली पहले उसकी तरफ देख रहा होता है। और इसके बाद हमारे प्रिंसिपल बताते हैं कि सेडक्टिव जादू, हाँ पक्का ये तो मुझे पता ही कैसा जादू है। तो सोना ये सुन के हैरान होते थे कि इन्हें कैसे पता। तो वो बताने लगता है कि ये ऐसा जादू है जो कि बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। इसके अलावा ये ऐसा जादू है कि बहुत ही पुराने लोग ही सिर्फ इसे कर सकते हैं। एक बहुत ही पहले एक ऋषि मुनि था जिसने इस जादू का यूज़ किया था कुछ बंदों को और अपने फॉलोअर्स को अपना हुक्म मनवाने के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी सुनोंग वांगली की तरफ देखती है और वांगली ये देख के शौक रहता है कि आखिर वो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है। सुनोंग तो प्यार से देख रही थी, पर वांगली को लग रहा था भाई क्यों देख रही है मेरी तरफ, मैंने तो उसके सब बैठ पैसे दे दिए ना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा वांगलिंग पे थोड़े से इशारे करने लगता है और वो क्या समझते हैं कि है ये क्या इशारे कर रहा है। तो हमारा वांगलिंग जो होता है उसे वो कोई गोल बॉल टाइप के इशारे करने लगता है। तो वो कहती है अच्छा बॉल, और वो समझ लेते हैं कि वांगलिंग उसे बॉल खाने के लिए कह रहा है कि जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर और बढ़ सकती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉल को खा लेती है, और इसे देखते हैं हमारे वांगलिंग का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा सा बन जाता है क्योंकि वो सुनो को कह रहा था कि तुम्हारे नूडल्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि
हमारी सुनों की व्यवस्था कुछ ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो बॉल जो थी वो स्पिरिचुअल पावर कम करने वाली थी, और ये वोंगलिंग के मॉम ने हमें बताया भी था। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे बच्चों के सर के ऊपर से वो निशान होता है ना डिडक्टिव जादू का, वो हट जाता है और उसका जादू भी टूट जाता है, जिसके साथ ही उसका हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो इसके बाद हमारा प्रिंसिपल जो होता है, हे सुन रहा हूँ, तुम आगे आओ, तुम उन सबको समझाओ। तभी हम देखते हैं सुन रहा हूँ आगे जाने लगती है, पर उसको इतनी ज़्यादा कमजोरी हो गई थी कि वो नीचे गिरने ही लगती है कि तभी हमारा वोंगलिंग हीरो की तरह एंट्री मारता है और एक हाथ से उसे पकड़ लेता है, और वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया वोंगलिंग। तो इसके बाद हमारा प्रिंसिपल वो कहता है कि अच्छा वोंगलिंग अब तुम आ जाओ, और वोंगलिंग हमारा उसे वहीं पे गिरा देता है। और प्रिंसिपल कहता है कि प्रिंसिपल हमारा जादू तभी काम करता है जब हमारी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा कठोर होती है और हमारा मन एकत्रित होता है। तो इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि फाइनल स्कूल से छुट्टी हो चुकी है, और हमारा प्रिंसिपल ने बताया था कि हमारा जो मॉनिटर है क्लास का वो होगा चेंचाओ, और सभी बच्चे उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि चेंचाओ तुम तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा वोंगले भी घर जा रहा होता है। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल होता है वो बात कर रहा होता है किसी बंदे से, और उसे कह रहा होता है कि इस वोंगले में कुछ तो खास बात है, क्योंकि ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है, इसकी पावर किसी बच्चे से बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि वो जिससे बात कर रहा था वो और कोई नहीं, वो होता है हमारा जोई, जैसे मैंने दिखाया था ना एपिसोड नंबर 1 में था यही बंदा जिसको मार पड़ी थी बुरे वाली। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है सुनरों को, जो कि अपने घर में बैठी कंप्यूटर पर थोड़ा सोच रही होती है कि आखिर वोंग ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्या उसने उससे बदला लिया। पर अगर उसे बदला लेना ही होता तो वो किसी और तरीके से भी ले सकता है, इसके अलावा उसने हेल्प भी की थी ना उसकी वोटिंग के लिए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और वो कह रही होती आखिर वोंग ने मेरे से ऐसा क्यों किया, और वो कह रही होती मैं अपने दिमाग से वोंग को निकाल क्यों नहीं पा रही हूँ। और इसी के साथ देखते हैं कि हमारा एपिसोड नंबर 2 यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लड़कियां स्कूल जा रही होती हैं और वो एक दूसरे से बात कर रही होती है आखिर वो कौन सी बट्टी लाई है। तो पहली कहती है कि मैं तो बहुत ही बढ़िया स्टाइल की भट्टी लाई हूँ, दूसरी कहती है कि मैं अर्थ स्टाइल की भट्टी लाई हूँ। तो उसकी दोस्त कहती है कि अच्छा ये तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो क्या। तो उसकी दोस्त कहते हैं कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले से बेवकूफ़ हो। तो इसके बाद देखते हैं हम वहाँ पे आ जाता है हमारा चिंचाओ, वो भी बहुत ही बड़ी भट्टी के साथ। और हमारा गोवा कहता है कि है चिंचा हो इतनी बड़ी भट्टी, आखिर तुम घर से लाओ क्या। तो मैं चिंचा बताता है हाँ ये मैं घर से लाऊं, ये मेरे परदादा दादा यूज़ करते थे, और ये सोने की गोली को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। और इसके साथ ही वो अजीब सी हंसी हंसने लगता है, जिसे देख के गुहा समझ जाता है कि पक्का ये सूरों के ख्यालों में डूब गया है। इसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे सूरों भी आ जाती है और वो जाने लगती है। तभी हम देखते हैं हमारा चिंचा उसे हाई करने लगता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है, जैसे के कारण हमारे चिंचाओ का दिल दोबारा टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वांगलिंग को हाई करती है, और वांगलिंग उसको देखकर परेशान रहता है कि उसके जो वो था ना एक प्यार वाला सिग्नल होता है, और प्यार का एक वो होता है मंत्र कि वो हमारे सुरोंग के सर पर साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए वो कहता है सुरोंग हिलना मत। तभी हम देखते हैं कि वो सुरोंग के बालों को हाथ लगाता है, जैसे देख के सभी बॉडीगार्ड्स की फट जाती है आखिर कर क्या रहा है। और तब हम देखते हैं वो अपने जादू को रिमूव कर देता है। इसके साथ ही हम देखते हैं चिंचाओ पूरी तरह से टूट चुका था, और गोहा कह रहा था अरे यार ये तो गलत बात है भाई, स्कूल में किसी लड़के को छेड़ना ये तो बहुत ही बुरी बात है। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि सूरों का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका था, और वो शर्म के मारे पूरी लाल लाल हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे फ्रॉगी को जो कि सुस्ती फरमा रहा था। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है क्लास का सीन, जहाँ पे जो हमारे टीचर होते हैं मेन, वो सब बच्चों को बता रही होती कि बच्चों आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि शक्ति की बॉल को कैसे बनाया जाता है, और अगर तुम्हें सीखना है तो चलो मैं एक एक करके तुम्हें सब स्टेप बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको एक पॉट लेना है जिसमें आप ये बॉल बनाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ी सी मिट्टी, और आपको टर्टल की स्किन, और आपको थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ चाहिए, और उसको काट के अच्छे से घोल लेना है। इसके बाद आपको उस पेस्ट वो टेप होती है ना उसको लगा के अच्छे से जादुई, इसके बाद आपको उसे गर्म कर देना है, और इसी के साथ आपकी जो शक्ति वाली गोली है वो बन जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी अपने अपना काम करना शुरू कर देते हैं, और गुहा जो होता है वो हमें बता रहा होता है कि सबकी अपनी अपनी जीवन दस्तानी है। इसके अलावा चिंचा का परिवार है वो बहुत ही समय से ये काम कर रहा है। इसके बाद वो बताता है कि जो हमारी सुनरंग है ये तो कोई अजीब सी मशीन उठा लाई है जो कि इसके पापा की है। इसके बाद वो देखता है वोंगलिंग, और हमारा वोंगलिंग तो भाई वही चकला है, क्या कहते हैं उसको, हाँ फिर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा गुहाओ भी अपनी पट्टी निकालता है जो कि बहुत ही चमक रही होती है, सब उसे देखने लगते हैं, और गुहाओ बताता है कि ये तो मेरी फेवरेट पट्टी है, इसके अलावा ये बहुत ही रेयर मिलती है जो कि हमारे परिवार में सिर्फ है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देख के हम देखते हैं कि वो ब्लास्ट हमारे चिंचाओं की भट्टी से होता है, और टीचर कहते हैं कि तुम फेल हो गए। इसके बाद ही वो रोने लग पड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। तो गोहा उतना लगता है कि पक्का ये 2-3 दिन तक तो भागेगा ही।
तो इसके बाद देखते हैं हमारी टीचर होती है, वो सबसे कहते हैं कि चलो बच्चों, अब हम 7 घंटे के बाद इस क्लास में दोबारा मिलेंगे और देखेंगे आपकी गोलियां कैसी बनी हैं कैसी नहीं। इसके बाद हम लेते हैं हमारे फ्रॉगीडू को, जो कि वहाँ क्लास में पहुंच जाता है और कह रहा होता है कि अगर मैं ऐसा शक्ति वाली गोली को निगल लूँ, पहले तो मैं अपने पहले वाले जीवन में सभी शक्ति वाले जानवरों को खा खा कर इतना बड़ा डीमन किंग बन गया था, पर अब मैं इनको दोबारा खाकर शायद फिर दोबारा बन सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एंट्री मारता है हमारा वॉन्गलिंग और उससे कहता है कि ए फ्रॉगी, मुझे पता था तो पक्का कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर पैदा करेगा। तभी हम देखते हैं फ्रॉगी वहाँ से भाग जाता है, हमारा वॉन्गलिंग उसके पीछे आता है, पर हमारा फ्रॉगी तो पहली मंजिल पे रुक जाता है, पर जबकि हमारा वॉन्गलिंग जो होता है वो दूसरी मंजिल पे रुकता है। तभी फ्रॉगी सोच रहा होता है कि अच्छा हो मैं तो बच गया। तब वो देखता है कि उसके पीछे ही वॉन्गलिंग खड़ा होता है और उसे देख के उसकी फट जाती है। वो कहता है कि वॉन्गलिंग, हम आराम से बात कर सकते हैं भाई। तभी हम देखते हैं हमारा वॉन्गलिंग उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा चिंचाओ तब से भागे जा रहा है, वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं रहा। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि सभी बच्चे उससे देखकर हैरान हो रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारे जो होता है ना वो चिंचा, वो सोच रहा था कि आखिर मैंने गलती क्या की थी। तभी उसे याद आता है कि उसने रो रो कर अपने पिता से वो भट्टी मांगी थी, जो कि अपने परिवार की पुरानी रीत से चली आ रही है। उसके पिता ने उसे समझाया भी था अगर उस भट्टी को कुछ हो गया तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी वो कहता है कि पिताजी, क्या मैं भट्टी को लेकर जा सकता हूँ कि नहीं। तभी उसके पिता कह देंगे अच्छा ठीक है चिंचा, तुम उसे लेके जा सकते हो। तो मैं चिंचा रोने लगता है, थैंक यू पिताजी। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे याद आ रहा होता है कि अगर वो भट्टी को बचा नहीं पाया तो उसका क्या हाल होगा, और वो फिर से भागने लगता है। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा वॉन्गलिंग जो होता है गोवाओं की भट्टी को धो रहा होता है। इसके बाद वो बाहर जाने लगता है कि तभी देखता है कि सामने गोवाओ ही खड़ा होता है और वो गुस्से से कहता है "अह!" तभी वॉन्गलिंग कहता है अरे गोवाओ, मैं समझा सकता हूँ यार, सुनो तो। तभी गोवाओ कहता है कि हे वॉन्गलिंग सुनो, तुम्हारे हाथ में मेरी भट्टी क्या कर रही है। तभी वो अपनी पिस्टल निकालता है और उससे कहता है कि चलो मेरी भट्टी को नीचे रखो और खुद पीछे जाओ और हाथ ऊपर कर लो और मुझे एक एक करके सब एक्सप्लेनेशन दो, आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो इसके बाद किसी में हम देखते हैं कि हमारा गोवा कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, हमारा चिंचाओ पूरी तरह से थक चुका है और वो बैठ के पूरा सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तभी वो देखता है कि उसके सामने सुरंग चली आ रही है, पर वो उसके पास नहीं बल्कि वॉन्गलिंग के पास जा रही थी, जिसकी वजह से नेगेटिविटी उसके ऊपर पूरी तरह से हावी जाती है और वो वॉन्गलिंग से बदला लेना चाहता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि गोवा उसके सामने खड़ा होता है और वॉन्गलिंग कह रहा होता है कि अरे यार मेरी बात सुनो, अपनी भट्टी से पूछ लो आखिर क्या हुआ था। तो उसकी भट्टी पूरी थक चुकी थी और कह रही थी मुझे भी नहीं पता। इसके बाद हमारा गोवा पूरे गुस्से में रहता है और उस पर शूट करने लगता है। तभी देखते हैं हमारी वॉन्गलिंग उससे बचा जाता है, पर पीछे हमारा जो चिंचाओ आ जाता है और उस पर वो गोली लग जाती है और गोवा कहता है अरे यार ये आखिर क्या हो गया। तब हम देखते हैं कि हमारा चिंचाओ फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों हमारे चिंचा को उठा के उसी लैब में ले जाते हैं और वो दोनों से बचाने के लिए कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। गोहा उसे कहता है कि जो भी मैं तुम कहूँ तो मुझे वो जड़ी बूटी पकड़ाया जाओ। ऐसे करते करते वो एक दवाई तैयार कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे फ्रॉगिटो भी आ जाता है और फ्रॉगिटो उस भट्टी को खाने वाला होता है कि वो अपना मंत्र का यूज़ करता है, उसे बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सोचते हैं कि इसका करे तो क्या करें। इसके बाद हमारा गोहा होता है, वो अपनी शक्ति वाली गोली का यूज़ सीधा फ्रॉगिटो पर कर देता है और फ्रॉगिटो उसे झेल लेता है। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी गोली का यूज़ चिंचाओ पर करते हैं और चिंचाओ भी ठीक तो हो जाता है, पर वो सोया ही रहता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास दोबारा शुरू हो चुकी है 7 घंटे के बाद और वो दोनों सोच रहे थे आखिर हम करें तो क्या करें, सब क्लास में आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारी टीचर सबसे पहले जाके गोहा की भट्टी चेक करती है कि उसकी गोली कैसे बनी है और हम देखते हैं कि उसकी गोली पूरी चमक रही थी, मतलब उसके वो पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद वो सोच रहा था कि ये पक्का वांगली का काम है, उसने अपनी भट्टी मेरी भट्टी में डाल दी। दोस्त हो तो ऐसा, और वो उसे बहुत ही एडमायर कर रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग की भट्टी की गोली पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है, मतलब वो तो कोई गोली है ही नहीं और टीचर उसे बहुत डांट रही होती है। पर इसके बाद हमें सच्चाई का पता लगता है कि वांगलिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसकी भट्टी जो उसने गोली बनाई थी ना अपने उस चीज में, वो तो सही से बनी नहीं है, बल्कि जो हमारे गुहाओं की भट्टी की वो थी गोली, वो तो बन चुकी थी। पर गुहाओं को गलतफहमी थी कि उस वांगलिंग ने अपनी गोली उसकी भट्टी में डाली है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं हमारा एपिसोड नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हो जाता है।
तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी सुनरोंग वांगलिंग के पास जाती है और वांगलिंग को कोई भी अंदाज़ा नहीं होता आखिर वो करना क्या चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो बंदे स्कूल के बाहर स्नाइपर राइफल लेके बैठे हुए हैं और उनका निशाना कोई और नहीं बल्कि सुनरोंग ही है, क्योंकि उन्हें शैडो फैक्शन के द्वारा उसको मारने के हुक्म दिए गए थे। इसके बाद हम देखते हैं सुनरोंग वांगलिंग से कहती है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे, तो वांगलिंग तो कुछ भी नहीं कहता। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों शूटर अपने शूटर का शूट करने ही जा रहे थे कि तभी हमारा वांगलिंग उनकी तरफ देख लेता है, जिसके कारण उस शूटर की बुरी तरीके से फट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे प्रिंसिपल वांग भी आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं हे वांग। तभी हम देखते हैं वांगलिंग खड़ा रहता है और कहता है जी। और सुनो ये सुन के खुश हो जाती है कि उसे लगता है कि वांगलिंग उसने डेट के लिए हाँ कर दी है, पर उसको क्या पता था कि वांगलिंग ने तो प्रिंसिपल के साथ जाने के लिए हाँ की है। तो प्रिंसिपल बताने लगता है कि वांगलिंग हमें प्रिंसिपल सॉरी मास्टर जोहरी ने अपने ऑफिस में बुलाया, चलो जल्दी से जाना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और वांगलिंग तो मन में पूरा खुश हो रहा था कि फाइनली वो उस लड़की से तो बच ही गया, पर उसे क्या पता था कि मुसीबत उसका वेट कर ही रही है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों की स्टोरी इतनी ज्यादा वायरल हो गई थी कि सारा स्कूल उनकी लव स्टोरी के बारे में जान चुका था। इसके अलावा कई बच्चे तो पूरे ऑफेंड हो चुके थे कि अगर उस लड़के ने उस लड़की के साथ डेट नहीं किया तो मैं तो उसे जान से मार दूंगा भाई। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मास्टर जोई के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। तो मास्टर जोई क्या लगता है कि प्रिंसिपल वोंग आप सा, तो प्रिंसिपल वोंग कहते हैं अच्छा ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं मास्टर जोई कहता है कि तुम ही वो बच्चे हो ना जिसे उस फ्रॉग ने मारा था। तो वोंगलिंग कहता है कि है। और तभी हम देखते हैं मास्टर जोई उसके पैरों में लेट जाता है और वो कहने लगता है मास्टर मास्टर मैंने आपको ढूंढ ही लिया, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था मास्टर। और हमारा वोंगलिंग पूरा चिढ़ चुका था और वो कहता है 50%। तो जोई कहता है क्या, तो मेरा वांगलिंग कहता है 50%। आज जो भी बातें हुई तुम ये बातें 50% के लिए भूल जाओगे। तभी हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि हमारे वांगलिंग के पास दो तरह के जादू होते हैं। एक होता है 100% जादू जिसके साथ ही आप व्यक्ति की सारी उम्र की याददाश्त को मिटा सकते हैं, और एक होता है 50% वाला जादू जिसके साथ आप जो पर्सन के साथ अभी अभी बात हुई है उसकी जादू को मिटा सकते हैं। और हमारा वांगलिंग अपने 50% वाले जादू का यूज करके हमारी मास्टर जोई की सारी याददाश्तें मिटा देता है। इसके बाद हम वो वहाँ से चला जाता है और प्रिंसिपल वांग वहाँ पे आता है और कहता है मास्टर जोई आप ठीक तो है ना। और मास्टर जोई की तो पूरी तरीके से फट चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा वांगलिंग वहाँ बैठा होता है और हमारा जो जॉग होता है ना हमारा, वो कहता है कि वांगलिंग सुनरोंग के पीछे कुछ बंदे पड़े हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इसके बाद के सीन में हम देखें हमारा वांगलिंग सो रहा होता है, पर हाँ उससे सपने में हमेशा सुनरोंग दिख रही होती है क्योंकि सुनरोंग ने उसे इतना ज़्यादा फोर्स किया था उसके साथ डेट पे जाने के लिए। और इसके बाद देखते हैं वो ब्रश कर रहा होता है और खिड़की खोल कर देखता है कि बात सुनरोंग उसका वेट कर रही होती है डेट पे जाने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो नीचे डिनर सॉरी ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसके माता पिता उसे फोर्स कर लेता है कि तुम्हें उस लड़की को ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए। इसके बाद उसके पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा डरने की बात नहीं है, तुम्हारा बाप भी बहुत लड़कियों को डेट करता था। तो उसकी माँ कहती है अच्छा अच्छा इसलिए आपको एक कुत्ते ने काट लिया था ना बचपन में। तो वो कहते हैं कि अच्छा वो कुत्ता तो मरा था मुझे पता है, पर एक बीमार कुत्ते को घर में रखना ये तो कोई सही बात नहीं है ना। इसके बाद वो दोनों झगड़ने लगते हैं। इसके बाद हमारे वांगलिंग के पिता होते हैं, वो कहते हैं ये देखो बेटा तुम्हारी सुनरोंग ने तुम्हारी माँ के लिए कितनी बेशकीमती गोलियां भेजी हैं जिसके साथ ही वो सुंदर भी लग रही है। तो उसकी माँ कहती है अच्छा पहले मैं सुंदर नहीं थी क्या। तो वो उसके कहने लगते हैं हाँ 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 नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग पूरी तरह से ऑफेंड हो चुका था और उसके माता पिता अपने जादू का यूज करते हैं और उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। और वांगलिंग ये देख के हक्का बक्का हो गया था कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी वो देखता है कि बाहर सुनरोंग के साथ साथ उसके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी खड़े हैं और उसे पता था कि फ्रॉगी ने उसे बताया था कि उसको ध्यान रखना होगा क्योंकि सुनरोंग के पीछे कुछ हथियारे भी पड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सुनरोंग उसे कहते हैं गाड़ी में बैठ जाओ और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। और हमें पता लगता है कि ये खबर न्यूज पे लाइव भी होती है जिसके कारण सुनरोंग की जान को थोड़ा सा और खतरा भी हो सकता है। गाड़ी में सुनरोंग वांगलिंग से कहती है कि हे वांगलिंग तुम्हें पता है आज जिस जगह पे मैं तुम्हें लेके जाने वाली हूँ उसका नाम है पैराडाइज हेवन, जो कि हमारी बहुत ही लग्जरी और फेमस जगह है जहाँ पे सिर्फ हम दोनों होंगे। तो वो वांगलिंग सोच के हैरान होता है सिर्फ इतनी बड़ी जगह में दो बंदे ही बस। तो सुनरोंग कहती है कि हाँ ये जगह मेरे दादाजी ने हम दोनों के लिए बनाई थी कि अगर मेरे को बॉयफ्रेंड बने तो मैं उसके साथ इस जगह पे आऊँ। और ये वांग सुन के वांगलिंग पूरा सा हैरान हो जाता है कि बॉयफ्रेंड है। तो सुनरोंग कहती है हंसकर कि हाँ यार तुम तो डर ही गए, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो सिर्फ यहाँ पे घूमने आए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली उस जगह पे पहुंच जाते हैं और सुनरोंग अपने सारे बॉडीगार्ड से कह देते हैं कि तुम में से किसी को भी मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और यहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इसके बाद वो वांगलिंग का हाथ पकड़कर उसे
एक अलग अलग ट्रिप्स पर ले जाती है। और हम देखते हैं कि वो एक करके सभी चीज़ों का मजा लेने लगते हैं, पर हम देखते हैं कि उस जगह पे वही दोनों शूटर पहुंच जाते हैं और वो फायर करना स्टार्ट करते हैं, पर हमारा वांगलिंग उन दोनों को आराम से हरा देता है। और सुनो कहती है, वांगलिंग ये तुमने क्या किया, आखिर ये क्या चल रहा है। तो हमारा वांगलिंग फिर से 50% जादू का यूज करके उन दोनों की याददाश्त को मिटा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुनरोंग और वांगलिंग एक एक करके सभी राइड्स का मजा लेते जा रहे थे, पर हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडे भी वहां पे पहुंच जाते थे, पर हमारा वांगली अपनी शक्ति का यूज करके उन्हें आराम से हरा देता था। और सुनरोंग जो भी देखती अपने 50% वाले जादू का यूज करके उसकी सारी यादों को मिटा देता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली एक फाइनल राइड पे बैठने के लिए जा रहे होते हैं, और सुनो कहती है, वांगलिंग इस चंडोल पे चले क्या। तो वो लड़का कहता है कि हमारा वांगलिंग कहता है कि चलो चलते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं मास्टर जोई भी वहाँ पर पहुँच जाता है, और वो ये देख के हैरान होता है कि यहाँ पे तो गुंडे भी घूम रहे हैं और मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तभी हम देखते हैं वो अपनी सारी शैडो फैक्स सॉरी अपनी 11 फोर्स को फ़ोन कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे अपनी चंडोल पर चढ़कर आराम से राइड ले रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे आतिशबाजी भी चलने लगती है, और वहाँ पे एक स्पीकर द्वारा बोला जा रहा होता है कि वांगलिंग और सुनरोंग हमेशा खुश रहिएगा। और ये सुन के हमारी सुनरोंग थोड़ी सी शाय फील कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दो गुंडे आ जाते हैं, और वो अपने अपनी बंदूक सुनरोंग के सामने तैनात कर देते हैं। और सुनरोंग कहती है, अच्छा तो तुम मुझे मारने आए हो। तो वो गुंडे कहते हैं, हाँ हम तुम्हें मारने आए हैं। तो सुनरोंग खड़ी हो जाती है और वो कहती है, अच्छा मुझे मार दो पर वांगलिंग को कुछ भी मत करना। और इसी के साथ ही वो रोने लग पड़ती है, और हमारी उसको रोते देख हमारी वांगलिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी शक्ति का यूज करके एक एक करके उन गुंडों को नीचे फेंकना चालू कर देता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल और रोमांटिक सा सीन बन जाता है, जिसे देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर जोई को ये देख के खुश हो रहा था कि हमारे मास्टर ने फाइनली उन दोनों गुंडों को आराम से हरा ही दिया। तभी हमारा वांगलिंग वहाँ पे आता है कि 50%। तो जोई समझ गया था आखिर होने क्या वाला। तो हमारा वांगलिंग 50% जादू का यूज़ करके उसके दिमाग में ये बात भर देता कि उन गुंडों को मैंने नहीं बल्कि उसने मतलब जोई ने हराया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुनरोंग और वांगलिंग फाइनली वहाँ से चले जाते हैं, और ये एपिसोड का समाप्त और खात्मा यहीं पे हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत के सीन में हमें वांगलिंग का स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे सुनरोंग भी स्कूल में आ चुकी है, और इसी के साथ ही उसके दुश्मन भी उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं वांगलिंग जा ही रहा था कि पीछे से सुनरोंग चिल्लाने लगती है, वांगलिंग 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 रुको ना रुको ना रुको ना। पर वांगलिंग उससे बहुत ही चिढ़ रहा था, और उससे ये बात भी याद थी कि उसको उसका प्रॉमिस याद होगा कि नहीं। इसके साथ ही गुहा वहाँ पे आ जाता है, वांगलिंग से कहने लगता है कि अरे भाई तू तो बहुत ही किस्मत वाला है, क्योंकि सुनरोंग जैसी लड़की ने तुम्हें डेट किया है। इसके बाद चिंचो कहता है कि यही था ना जिसने सुनरोंग को टच किया। बाद हमने सुनरोंग वहाँ से चली जाती है, और मास्टर जोई कहने लगता है कि मास्टर आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे आपकी पावर ने बहुत इंस्पायर किया है। तो वांगलिंग कहने लगता है कि 50%। इसी के साथ ही अपने जादू का यूज करता है, और वो कहता है कि अब से ये सब बातों का क्रेडिट तुम अपने सर पे ले लोगे। और फिर से हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं, जहाँ पे जोई कहने लगता है कि उन दोनों गुंडों को मैंने हरा दो दिया था, पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और ये सुनते ही चिंचो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और वांगलिंग भी खुश हो जाता है कि उसका जादू काम कर गया था। इसके बाद जोई कहने लगता है कि ये देखिए मैंने सुनरोंग की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंतजाम किया है। इसके साथ ही वो एक एक करके बहुत सारी स्क्वाड्स को दिखाने लगता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सुनरोंग की सुरक्षा में आई है। इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके वो सभी स्क्वाड्स को दिखाई देता है कि इसके बाद वो दिखाता है कि ये है सबसे बड़ी एलाइट स्क्वाड। और सुनरोंग कहती है ये तो अभी नीचे थी ना। तो वो कहता है हाँ इनकी स्पीड आर्म फोर्स से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक सीक्रेट रूम में जाता है, जो कि हमारे प्रिंसिपल वोंग का ऑफिस होता है। वो वहाँ पे एंटर कर जाते हैं, और प्रिंसिपल वोंग कहने लगता है कि यहाँ पे सिर्फ मास्टर जोई आ सकते थे, पर अब बच्चे तुम भी यहाँ पे आ सकते हो, और कोई यहाँ पे परिंदा पर भी नहीं मार सकता, और एक मक्खी भी नहीं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मक्खी तो आ जाती है, पर हम देखते हैं कि वो एक लेज़र के झटके से नीचे गिर जाती है। तभी हम बाहर देखते हैं कि वहाँ पे टीम 7 स्टार स्क्वाड भी तैनात थी, और ये देख के हमारे चंचाओ और गुहा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, भाई 7 स्टार स्क्वाड को यहाँ बात नहीं है ऐसी बातों पर आना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी तैयार हो रहे होते हैं कि चिंचाओ और गुआओ कि तुम भी इसका ध्यान रखना। इसके साथ ही हमारा जो प्रिंसिपल बताने लगता है कि ये सब चीज़ें मास्टर जोई ने अकेले अरेंज की हैं, ये किसी आम बंदे की बात नहीं है कि कुछ 2-3 घंटों के अंदर ही इतनी सारी स्क्वाड्स को एक ही जगह पर अरेंज करना ये कोई आम बंदा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि
जमीन के नीचे से एक घुसपैठिया निकलता है, और वो घुसपैठिया कोई और नहीं बल्कि वो शैडो किल फैक्शन का ही एक मेंबर होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो अजीब से ही अपने सर पे पत्थर फोड़ रहे होते हैं, और वो पीछे से आके एक एक करके उन सबको हराना शुरू कर देता है, और देखते देखते सभी बॉडीगार्ड्स को हरा देता है। इसी के साथ ही वो सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ देता है। और हमारा प्रिंसिपल जो होता है वो कहता है कि बच्चों, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और जब वो पीछे मुड़ कर देता है कि सभी बच्चे तो चैटिंग करना बिजी है, भाई तेरी बातें कौन सुन रहा है। और इसके साथ ही वो हम देखते हैं कि वो सब बात कर रहे हैं गोवा वगैरह होती है। मैं तो उस बुड्ढे और जोई मास्टर और अपने दोस्तों के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा हूँ, देखो भाई बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहा लौंडा। इसके बाद हम देखते हैं कि चिंटो कह रहा होता है मैं इन दोनों की सुरक्षा करूंगा, और सोनोंग जो होते हैं वो भी कहते हैं वांगलिंग मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगी। और वांगलिंग ये देख के थोड़ा सा हैरान होता है, क्या बात करिए भाई, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल उनसे कहता है बेटा थोड़ा ध्यान से क्या कर रहे हो, प्यार से थोड़ा सा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और बंदा एंट्री मार जाता है, जहाँ पे लाइट्स कॉल खड़ी होती है। वो देख के शौक हो जाता है कि वहाँ पे अजीब सा ही जहरीला स्मोक हो जाता है, वो सब बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा शैडो फैक्शन का बंदा वहाँ पे आ जाता है, और वो एक एक करके उन सबको दीवार से बाहर फेंक देता है ब्लास्ट करके। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक एंट्री मारता है हमारा प्रिंसिपल वांग, और वो क्या लगता है बच्चे बच्चे तुम्हें लगता है कैसे सिखाया नहीं कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो वो कहता है अच्छा अब तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना चाहिए। इसी के साथ ही उन दोनों की फाइट भी शुरू हो जाती है, और एक एक करके वो अपना वार दिखाने तो लगते हैं। पर हम देखते हैं कि हमारा प्रिंसिपल थोड़ा सा फीका पड़ रहा होता है, और वो बच्चा सोचने लगता है कि अच्छा मैंने तो इसे बेरा दी है, कोई बड़ी बात नहीं थी। पर उससे क्या हुआ था, प्रिंसिपल वांग कोई कच्ची खेत की मूली नहीं है। और हम देखते हैं कि वो अपनी शक्ति का यूज करके उसे आराम से हरा देते हैं, पर वो फिर से पलटवार करके उसे गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ने लगता है कि तभी वोंगलिंग गेट खोलता है, और वो गेट उसके सर पे जाके लगता है। वोंगलिंग कहता है ध्यान से भाई क्या कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा खड़ा जाता है, और वो देखता है कि उसके पीछे प्रिंसिपल वहाँ खड़े जो उससे कह रहे होते हैं कि चल तेरी क्लास का टाइम हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा फ्रॉगी भी उस बच्चे से बात कर रहा था कि हाँ भाई तू है शैडो फैक्शन का मेंबर है फर्स्ट है। तो वो बच्चा उसे कुत्ते के ऊपर अपना हाथ सहला रहा होता है, और फ्रॉगी उसे बाइट कर लेता है, और बाइट के साथ साथ ही वो उसकी सारी पावर एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है, और उसकी सारी उम्र भी उससे छीन लिया, जिसके कारण वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। और फ्रॉगी भी अपनी सारी पुरानी पावर भी ऑब्टेन करके उसको मारना चलता है, और वो अपने बीम का यूज़ करके बहुत ही बड़ा धमाका करता है। इसके बाद देखते हैं कि हमारा वोंगलिंग अपना नूडल्स का पार्सल लेने के बाहर आया होता है, और सभी 7 स्टार के स्क्वाड के बंदे ये क्या कर रहा है भाई ये यहाँ पे। और तभी हम देते हैं कि उसका ऑर्डर आता है, और शैडो फैक्शन कहता है अरे भाई डरने की बात नहीं, ये बंदा सिर्फ नूडल लेने आया अपने। और वांगली अपने नूडल्स लेकर चला जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक और बंदा तैनात किया होता है शैडो फैक्शन के द्वारा, जो अदृश्य होता है, और उसे लग रहा होता है कि वांगलिंग ने उसे देखा नहीं है, और वो ऐसे ही बात कर रहा होगा खुद से। और तब हम देते हैं वांगलिंग वहाँ पे आके बैठ जाता है और कहता है कि हाँ भाई मैंने तुम्हें देख लिया, तेरा प्लान फेल है। और उसकी फट जाती है कि आखिर दृश्य होने के बावजूद भी वो उसे देख कैसे पा रहा है। तो वो कहता है कि अच्छा अब बहुत हुआ, मैं सुनो को नहीं बल्कि तुझे मारूंगा। और वो किसी का भी ऑर्डर का फॉलो नहीं करता, इवन अपने मालिक का भी। और वो अपनी सारी पावर इकट्ठी करने लगता है उस अपने हथौड़े में, और वो सारी पावर यूज करने के तैयार होकर तो हमारे वांगलिंग के सर पर एक वार करता है। और तुम्हें पता है वांगलिंग तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो आराम से अपना नूडल्स खा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो वार इतना भयानक था कि सभी पृथ्वी और सभी प्लैनेट्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सब पर इम्पैक्ट पड़ेगा भाई अपने वोंगलिंग पर नहीं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो भी आराम से हार जाता है बिना किसी दिक्कत के, और हमारा वांगलिंग उसे लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर जी वहाँ पे आता है, और वो कहता है कि मास्टर आपने तो इसे आसानी से हरा दिया, ये तो बहुत बढ़िया किया आपने। तो हमारा जो होता है वांगलिंग जो कहता है कि हाँ 50%। और हम तुम्हें पता है 50% का ज़्यादा जब यूज़ होगा तो हमारा जो सामने वाला कैरेक्टर होगा वो सब कुछ भूल जाएगा। और इसी के साथ ही वोंगलिंग हम देते हैं उस सारा क्रेडिट जोई को दे देता है, और जो शैडो फैक्शन के बंदे होते हैं वो सब एक एक करके पकड़े जाते हैं। इसके बाद हम देते हैं कि मस्त जोई कहता है कि ये देखो बच्चा मैंने उसे हरा दिया, पर हमारा वोंगलिंग थोड़ा सा, और हम देखते हैं वोंगलिंग बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है, और सभी उसके देख के बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड नंबर 5 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शहर पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है, और वो मॉन्स्टर एक मेंढक के शेप में होता है, और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके एक बीम पैदा करता है, जिसकी वजह से वो सारा शहर तबाह करना शुरू कर देता है।
इसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर वोंग लिंग को, जो कि एक शॉप पे कुछ खरीदने जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि शहर के सभी हीरोज उसके सामने आ जाते हैं और वो मेंढक उनमें से एक हीरो मेंढक को कहता है कि अब तुम हमसे बच नहीं पाओगे। तभी हम देखते हैं कि वो हीरोज अपनी सारी स्वॉर्ड्स का यूज़ करते हैं और उस मेंढक को मारने का ट्राई करते हैं, पर उस मेंढक के सामने सब कुछ बेकार था। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा घायल हो जाता है। तो जो उनका मेन हीरो जेनचाई होता है वो कहता है कि तुम सब अलग अलग फैल जाओ, इससे हम इस मेंढक को जल्दी हरा पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि हमारा जेनचो हमारे मेन कैरेक्टर वोंगलिंग को देख लेता है, जो कि नीचे खड़ा नूडल्स खा रहा होता है। तभी वो उससे कहता है कि हे बच्चे साइड हो जल्दी। तभी हम देखते हैं कि वोंगलिंग को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। तो वो मेंढक हमारे वोंगलिंग के ऊपर मारने की ट्राई करता है, पर हमारा जेनचाओ आके उसे बचा लेता है और उसे साइड कर देता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जेनचाओ उसे अकेले लड़ने जा रहा होता है। और इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट के सीन में, जहाँ पे हमारा जेनचाओ के बारे में बताया जा रहा था कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली हीरो है। इसकी वजह से ही सारा शहर पिछले 10 सालों में सुरक्षित है, इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए की वजह से ही कई लोगों ने इसे मानते हुए इसका स्टैचू भी बना दिया है, जो कि एक पवित्र कॉलेज में है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर वोंगलिंग, जो कि अपने स्कूल के पहले दिन के इस वजह स्कूल जा रहा होता है। तभी उसके सामने दो सीनियर आ जाते हैं, जो उसे कहता है कि हे लड़के, मैंने सुना तो काफ़ी दिक्कत में रहता है, मैं तुम्हें सुरक्षा करूंगा। तो हमारा वोंगलिंग उसे कहता है कि आपका शुक्रिया। तभी लड़का कहता है अच्छा शुक्रिया, चल चल थोड़े पैसे निकाल, अगर तो पैसे देगा तभी हमारी सुरक्षा करेंगे तेरी। तभी हम देखते हैं कि उनमें से दो लड़के खड़े होते हैं, जिनमें से एक लड़का कहता है कि मैं, वो उसे फिर से बुली कर रहे हैं, मैं उसको बचाऊंगा। तभी उनमें से एक लड़का कहता नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एक आग की रोशनी से फ्लैश उन बुलिस पे आके गिरती है और वो बुलिस हवा में उड़ जाते हैं। तभी हमें दिखाई जाती है एक और कैरेक्टर, जिसका नाम होता है सुरोंग। तभी वो उनको कहती है कि तुम एक लो स्पिरिचुअल पावर वाले लड़के पे दिक्कत क्यों पैदा कर रहे हो। तभी उनमें से एक लड़का कहता है हे लड़की, इतना दम है तो नीचे आना, तुझे मैं बताऊंगा। तभी हम देखते हैं कि सुरोंग वहाँ नीचे आ जाती है और उसे देख के वो दोनों बुली वहाँ से भाग जाते हैं। तो इसके बाद सुरोंग उसे कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर हमारा वोंगलिंग थोड़ा सा चैड था, वो उसे 10 रुपये दे के कहता है हाँ अच्छा अच्छा ठीक है निकल यहाँ से। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे स्टूडेंट्स एक बहुत ही बड़ा टेस्ट देने के लिए तैयार हुए हैं और ये टेस्ट ऐसा होने वाला है जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल शक्ति का अंदाज़ा लाया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे हमारे वही हीरो जेनचो का होलोग्राम आ जाता है और वो सब स्टूडेंट्स से कह रहा होता है कि हे बच्चों कैसे हो, मैं हूँ तुम्हारा सबका हीरो जेनचो और मैं तुम सबकी सुरक्षा करूंगा। और सभी स्टूडेंट्स उसे देख के बहुत ही खुश रहते हैं और वो बताने लगता है कि आज तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट होने वाला है, अगर तुम जीते तो तुम्हें क्लास एलीट में भेजा जाएगा, जहाँ से बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स और जादूगर भी निकलते हैं। इसके अलावा मैं तुम सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ और अपना पूरा जोर लगाना और क्लास एलीट में जाके दिखाना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि उनका प्रिंसिपल उनसे कहता है कि चलो बच्चों एक एक करके अब तुम्हारी स्पिरिचुअल शक्ति का टेस्ट होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहला एक कैरेक्टर जाता है जिसका नाम होता है ह्यूमनी और वो यहाँ पे जाता है और उसे सामने दिखता है एक मेंढक, जिसे देख के वो डर सा जाता है और वो कहता है कि ये आखिर क्या है। तभी हमारा प्रिंसिपल सबको बताने लगता है कि बच्चों डरने की कोई बात नहीं है, मुझे पता है ये वही मॉन्स्टर है, पर ये उसका एक सिर्फ होलोग्राम है जो कि स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है। अगर तुम इस पे अपना जोर आजमाओगे तो मुझे पता लगेगा कि तुम में कितनी स्पिरिचुअल पावर है। तभी वो लड़का जी फिर से खड़ा होता है और अपनी शक्ति का यूज़ करके उसे मुक्का मारने की ट्राई करता है, पर हम देखते हैं कि वो उड़ के फिर से फेल हो जाता है और पता लगता है कि वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपना जोर आजमाने लगते हैं, पर उनमें से कोई भी ये क्लास लाइट में नहीं पहुंच पाता। तभी हम देखते हैं हमारे चेनचाओ को, जो कि अपनी शर्ट को बड़े ही कूल तरीके से उतारता है और उस मेंढक पे हमला करने की ट्राई करता है और उसका स्कोर एलाइट क्लास के स्कोर से मिल जाता है और वो क्लास एलाइट में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स अपना अपना जोर लगाने लगते हैं और उनमें से एक और बच्चा गेम में वहाँ पे पहुँच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी सुरोंग वहाँ पे जाती है और सब लड़के शौक हो रहे थे कि सुरोंग भी क्लास लाइट में पहुँच पाएगी कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि सुरोंग भी अपनी पावर का यूज़ करती है उस मेंढक पे और उसे इतनी जोर से मारते हैं कि वो सारा मेंढक ही वहाँ से हिल जाता है, जिसे देख के सबकी आंखें फटी फटी रह जाती है कि आखिर कोई इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बारी आते हैं हमारे वोंगलिंग की, जिसे सब देख के शौक हो जाता है कि आखिर लड़के में कैसी पावर होगी। तभी हम देखते हैं कि हमारा वोंगलिंग अपने से कह रहा होता है कि नहीं नहीं, मैं इसको जोर से नहीं मारूंगा, मैं बस इसे थोड़ी सी एनर्जी से मारूंगा, बिल्कुल 0.1 एनर्जी से।
तभी हम देखते हैं कि उस मेंढक को याद आता है, ये तो वही है जिसने मुझे मारा था। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वो ज़ेंचो नहीं था जिसने उसे हराया था। मेंढक उसको एक चपेट में मार देता है, क्योंकि हमारा हीरो था वोंगलिंग, जिसने एक किक में ही उस मेंढक को धूल चटा दी थी। और वो उससे कहता है कि मुझे पसंद नहीं कोई मुझे नूडल्स खाते वक्त डिस्टर्ब करे। तो इस बार फिर से हम प्रेजेंट में आते हैं, जिसे दिखाया जाता है कि वो मेंढक पूरी तरह से डरा हुआ है। तो इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर का यूज़ करता है और उसे टच भी नहीं करता कि एकदम से वो स्कोर दिखाने वाली स्क्रीन सब कुछ उड़ जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है, जिसे देख के सब शॉक हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, जिसे देख के प्रिंसिपल भी फट जाती है। तो इसके बाद हमारा प्रिंसिपल वहाँ पे आता है और उससे कहता है, हे फ्रॉगी, फ्रॉगी तुम ठीक तो ना, तुम ठीक तो ना, क्या हुआ तुम्हें? तभी हम देखते हैं कि फ्रॉगी बिल्कुल मरने का नाटक कर रहा होता है, क्योंकि हमारा वोंगलिंग समझ गया था कि इसकी आत्मा में कोई भी नहीं निकली है, ये तो बस दिखावा कर रहा है। इसके बाद प्रिंसिपल वोंगलिंग से कहता है, हे वोंग तुम भी क्लास लाइट में हो, जिससे सुन के हमारा वोंग भी शौक हो जाता है कि आखिर कैसे उसने उस मेंढक को मारा था ना, ये तो लाउड नहीं था। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि फाइनल फर्स्ट क्लास शुरू हो गई है क्लास लाइट की, और हमें हमारी एक मेन टीचर दिखाई गई है जो कहते हैं कि हे बच्चों मैं हूँ तुम्हारी क्लास लाइट के मेन टीचर। इसके बाद वो कहते हैं कि आज हम सब सेशन के ऊपर पढ़ेंगे कि कैसे आप जादू से दूसरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे आप जादू को अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो वो सब बच्चों से पूछते हैं कि तुम में से किसी को इस जादू के बारे में पता है कि नहीं, तो सब बच्चे ना कर देते हैं। इसके बाद हमारे टीचर बताने लगते हैं कि आपको किसी भी जानवर या किसी भी अलग पशु को समन करने के लिए उस समन जादू का यूज़ करना होगा और उसके साथ ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का भी यूज़ करना होगा। इसके अलावा इसी के साथ ही आप इसका यूज़ भी कर पाओगे। तो चलिए आप एक एक करके मुझे सबको दिखाइए कि आप इसे कैसे यूज़ करेंगे। तभी हमारा देखते हैं कि हमारा चैंचो खड़ा होता है और वह कहता है कि चलो अब मैं करता हूँ, और वो स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके कहने लगता है कि सारी स्पिरिचुअल बॉडीज़ मेरे ध्यान में आओ और कुछ स्पिरिचुअल बॉडी में सामने आओ। और टीचर से कहते हैं चैंचो आराम से करो, इतना उछलने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं हमारा चैंचो एक अजीब चीज ले आता है, जिसे देख के सबकी हंसी छूट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उसके बगल वाला दोस्त, वो कहता है कि अब मेरी बारी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इस जादू का यूज़ करता है, पर वो किसी लड़की की स्कर्ट सामने लेता है, जिसके कारण उसके थप्पड़ भी पड़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके सभी अपना जादू यूज़ करने लगते हैं और बहुत ही अलग अलग चीज़ें लाने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बारी आती है बड़ी सूरों की, जो कि स्पिरिचुअल पावर से एक अजीब सा जानवर ले आती है, और जिसे देख के सब उसके पास खड़े हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। और हमारी सूरों मन में कह रही होती है कि अरे यार ये कितना घटिया है, इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता था क्या। इसके बाद हम देखते हैं टीचर सभी को देख रही होती है और वो कहती है वांगलिंग तुम नहीं करोगे क्या। और हमारा वांगलिंग उसे इग्नोर कर रहा था वांगलिंग, और वो कहती है कि वांगलिंग तुम्हें ये करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया जादू है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया क्या। तभी हम देखते हैं हमारा वांगलिंग भी इस जादू को यूज़ करने लगता है और वो कहता है कि हे स्पिरिचुअल पावर्स जो भी मेरे आसपास हैं प्लीज़ कोई कमजोर सी बॉडी में सामने आ जाओ। तभी हम देखते हैं वो जादू का यूज़ करता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं उसके सामने आ जाता है हमारा फ्रॉगी, जिस फ्रॉगी की बिल्कुल फट जाते भाई ये कारण से फिर से आगे में सामने। और वो कहता है कि हैं फ्रॉगी तू फिर से यहाँ पे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सब बच्चे डर के भाग रहे होते हैं कि तभी हमारी जो टीचर होती है वो कहती है कि बच्चों डरने की जरूरत नहीं है। तो तभी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करती है और उस फ्रॉगी को एक कुत्ते में बदल देती है, जिसे देख के सब शौक हो जाते हैं क्या। और सब उसके पास आके उसे कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही प्यारे डॉगी है, तो ये डॉगी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा वोंगली बस जाने लगता है, जिसके बाद हमारे टीचर से देख के सोच रही होती है ये बच्चा पक्का कुछ खास बात है इसमें। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एपिसोड नंबर 1 यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक नर्स रूम से बाहर आ रही होती है और उस रूम में से बहुत ही धुआं निकल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं वोंगलिंग के पिता सो, जो कि उससे पूछते हैं कि नर्स आखिर मेरा बेटा कैसा है। तो वो कहती है मिस्टर वोंग वो आपका बेटा, और उसके इंप्रेशन देख के वो समझ जाते हैं कि उसका बेटा बच नहीं पाया और वो रोने लग पड़ते हैं। इसके बाद नर्स कहती है कि नहीं मिस्टर वोंग आपका बेटा चलकर बाहर आया है। तो ये सुनते वो थोड़े से अजीब सा चेहरा बना लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि वोंग उनके सामने आके खड़ा जाता है, जिसे देख के उसके पिता की तो फट जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर वोंग अपने बेटे वोंगलिंग के लिए एक स्वॉर्ड लाए होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि ये स्वॉर्ड कोई आम स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि वे ड्रैगन को मारने वाली स्वॉर्ड है। इसके अलावा उसकी मॉम भी ये सुनकर बहुत ही खुश हो रही है और कह रही थी कि आपने अपनी सारी सेविंग्स लगा के इस स्वॉर्ड को लाया। तो वो कहते हैं हाँ ये स्वॉर्ड सिर्फ मेरे बेटे के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है हमारे वोंगलिंग के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो सामने वाले की मन की बात भी जान सकता है। इसके अलावा वो देख रहा होता है कि उसके माता पिता एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसके पिता उसको स्वॉर्ड पकड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर हमारे वोंगलिंग को पता था अगर उसने स्वॉर्ड पकड़ ली तो स्वॉर्ड तो टूटे ही टूटेगी। इसके अलावा उसके माता पिता का रिश्ता भी टूट जाएगा और ये तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। इसके बाद वो सोचने लग पड़ता आखिर करूँ तो क्या करूँ।
इसके बाद हम देखते हैं कि वो 1 सेकंड में 383 पॉसिबिलिटीज निकालता है और वो वहीं पे सुसु कर देता है। इसके साथ ही वो इस मैटर से तो बच ही जाता है। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मोंगली धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। इसके अलावा जब वो 6 साल का था तो उसने उस गट्सी फ्रॉग को भी हरा दिया था, वो भी सिर्फ एक ही किक से। इसके अलावा उसके माता और पिता भी ये फाइट देख के हैरान हो रहे थे। इसके लिए उन्होंने एक फैसला किया कि वो अपने बेटे को एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने का मौका देंगे और उसकी पूरी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि उन्होंने कई एक एम्बलम सा बनाया जो कि उसकी नेक पर लगा दिया जाता था, जिसके साथ ही उसकी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल भी किया जा सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे वोंगलिंग के पिता जो उसकी माँ को कह रहे होते हैं कि मैं एक एम्पलम बनाऊंगा जो कि हमारे वोंगलिंग की सारी शक्ति को कंट्रोल कर पाएगा और ये साइंस की वजह से पॉसिबल है। तो उसकी माँ कह रही होती है अच्छा ऐसी बात है क्या। तो इस बार हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर रही होते हैं कि उसकी माँ कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए और वो कभी भी दुखी ना हो। तो उसके पिता कहता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं वोंगलिंग को जो कि सोच रहा होता है कि उसकी वजह से उसके माता पिता को बहुत गुस्सा करना पड़ रहा है, इसकी वजह से वो अब अपनी शक्ति का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसके बाद होता है सीन शिफ्ट और हम आ जाते हैं स्कूल में, जहाँ पे हम देखते हैं कि आज होता है वोटिंग डे और वोटिंग के सेक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं हमारे चिंचा को और गुआओ को और इसके बाद हम देखते हैं दूसरी कंटेंडर को जो होती है हमारी सुरोंग। इसके बाद हम देखते हैं कि वोंगली वहाँ पे जाता है पर उससे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो देख लेता है हम अपने स्पेशल नूडल्स और वो वहाँ पे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं और वो सब नूडल्स लेने के लिए खड़े होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि सारे के सारे आइटम्स खरीद लेता है, जिसे देख के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। और वो बंदा कहता है अगर आपको ये नूडल्स चाहिए तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको सुनरोंग को बोल देना पड़ेगा। तो सभी बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है हट निकल, मैं नहीं करूँगा। पर हमारा जो वोंगलिंग होता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तब हम लेते हैं वहाँ पे हमारा गुआओ और चिंचाओ आया था और कहता है कि हे तुम गलत कर रहे हो, ऐसे ऐसा काम नहीं चलेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारी सुरों की और वो भी बहुत ही फ्लैश के साथ जो कि सबकी आंखों में पड़ रही होती है। सुरों कहती है अच्छा कौन मुझे बदनाम कर रहा है। तो सभी कहते हैं कि नहीं सभी तो नहीं, हमारा चिंचाओ कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत काम है। तो वो कहती है अच्छा क्या गलत है, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। इसके बाद हम लेते हैं हमारा वांगलिंग सुनरोंग से कहता है कि सुनरोंग मैं 5 नूडल्स के पैकेट ले सकता हूँ, मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा। तो वो कहती है हाँ हाँ तुम ले सकती हो। तो इसके बाद वो मन में सोच रही होता है कि आखिर ये मेरी मदद करने हमेशा कैसे पहुँच जाता है। इसके बाद हम लेते हैं कि एक एक करके सभी बच्चे उसे खरीदना चालू कर देते हैं और हमारा गुआओ भी चिंचाओ से कहता है कि हे गुआओ ये एडिक्शन तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है यार। तो चिंचाओ कहता है नहीं नहीं अच्छा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हमारी सुनरोंग भी उसे एक वो होता है जूस का कैन पकड़ा देती है और सबको अपने जादू के वश में कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जादू कुछ ऐसा होता है कि सभी उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, पर हमारा वोंगलिंग बहुत चला जाता है और सुनरंग उससे पूछते गार्ड बॉडीगार्ड से कि आखिर वो कहाँ गया। तो बॉडीगार्ड बताता कि वो तो कब के चले गए और आपको ये गेंद दे गए है। तभी हम देखते हैं हमारा वोंगलिंग जा रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि उसने ये बॉल इसलिए दी क्योंकि उसने उसे नूडल्स के पैकेट लेने दिए थे। इसके बाद हम आते हैं स्कूल के सीन में, जहाँ पे हमारे प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो कहते हैं हे बच्चों चलो अब तुम्हारे टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है। तो इसके बाद हम वो देखते हैं कि सभी बच्चों के सर पर स्ट्रिक्टेड जादू का यूज़ हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी सोना वांगली की तरफ देख रही होती है पर हमारा वांगली पहले उसकी तरफ देख रहा होता है। और इसके बाद हमारे प्रिंसिपल बताते हैं कि सिडक्टिव जादू, हाँ पक्का ये तो मुझे पता ही कैसा जादू है। तो सुना ये सुन के हैरान होते थे कि इन्हें कैसे पता। तो वो बताने लगते कि ये ऐसा जादू है जो कि बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। इसके अलावा ये ऐसा जादू है कि बहुत ही पुराने लोग ही सिर्फ इसे कर सकते हैं। एक बहुत ही पहले एक ऋषि मुनि था जिसने इस जादू का यूज़ किया था कुछ बंदों को और अपने फॉलोअर्स को अपना हुक्म मनवाने के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी सुनोंग वांगली की तरफ देखती है और वांगली ये देख के शौक रहता है कि आखिर वो मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है। सुनोंग तो प्यार से देख रही थी पर वांगली को लग रहा था भाई क्यों देख रही है मेरी तरफ, मैंने तो उसके सब पैसे दे दिए ना। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा वांगलिंग पे थोड़े से इशारे करने लगता है और वो क्या समझते हैं कि है ये क्या इशारे कर रहा है। तो हमारा वांगलिंग जो होता है उसे वो कोई गोल बॉल टाइप के इशारे करने लगता है। तो वो कहती है अच्छा बॉल, और वो समझ लेते हैं कि वांगलिंग उसे बॉल खाने के लिए कह रहा है कि जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर और बढ़ सकती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो बॉल को खा लेती है और इसे देखते हैं हमारे वांगलिंग का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा सा बन जाता है क्योंकि वो सुनाओ को कह रहा था कि तुम्हारे नूडल्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि हमारी सुनाओ की व्यवस्था कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है क्योंकि वो बॉल जो थी वो स्पिरिचुअल पावर कम करने वाली थी और ये वांगलिंग के मॉम ने हमें बताया भी था। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे बच्चों के सर के ऊपर से वो निशान होता है ना डिटेक्टिव जादू का, वो हट जाता है और उसका जादू भी टूट जाता है जिसके साथ ही उसका हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है।
तो इसके बाद हमारा प्रिंसिपल जो होता है, हे सुन रहा हूँ, तुम आगे आओ, तुम इन सबको समझाओ। तभी हम देखते हैं सुन रहा हूँ आगे जाने लगती है, पर उसको इतनी ज़्यादा कमजोरी हो गई थी कि वो नीचे गिरने ही लगती है कि तभी हमारा वोंगलिंग हीरो की तरह एंट्री मारता है और एक हाथ से उसे पकड़ लेता है और वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया वोंगलिंग। तो इसके बाद हमारा प्रिंसिपल वो कहता है कि अच्छा वोंगलिंग अब तुम आ जाओ, और वोंगलिंग हमारा उसे वहीं पे गिरा देता है। और प्रिंसिपल कहता है कि प्रिंसिपल हमारा जादू तभी काम करता है जब हमारी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा कठोर होती है और हमारा मन एकाग्रित होता है। तो इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि फाइनल स्कूल से छुट्टी हो चुकी है और हमारा प्रिंसिपल ने बताया था कि हमारा जो मॉनिटर क्लास का वो होगा चेंचाओ, और सभी बच्चे उसकी तारीफ कर रहे होते हैं कि चेंचाओ तुम तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मोंगले भी घर जा रहा होता है। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसिपल होता है वो बात कर रहा होता है किसी बंदे से और उसे कह रहा होता है कि इस मोंगले में कुछ तो खास बात है क्योंकि ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है, इसकी पावर किसी बच्चे से बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि वो जिससे बात कर रहा था वो और कोई नहीं, वो होता है हमारा जोई, जैसे मैंने दिखाया था ना एपिसोड नंबर 1 में था यही बंदा जिसको मार पड़ी थी बुरे वाली। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है सुनरो को, जो कि अपने घर में बैठी कंप्यूटर पे थोड़ा सोच रही होती है कि आखिर मोंग ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्या उसने उससे बदला लिया। पर अगर उसे बदला लेना ही होता तो वो किसी और तरीके से भी ले सकता है, इसके अलावा उसने हेल्प भी की थी उसकी वोटिंग के लिए। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और वो कह रही होती है आखिर वोंग ने मेरे से ऐसा क्यों किया, और वो कह रही होती है मैं अपने दिमाग से वोंग को निकाल क्यों नहीं पा रही हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा एपिसोड नंबर 2 यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो लड़कियां स्कूल जा रही होती हैं और वो एक दूसरे से बात कर रही होती है कि आखिर वो कौन सी बट्टी लाई है। तो पहली कहती है कि मैं तो बहुत ही बढ़िया स्टाइल की बट्टी लाई हूँ, दूसरी कहती है कि मैं अर्थ स्टाइल की भट्टी लाई हूँ। तो उसकी दोस्त कहती है कि अच्छा ये तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो क्या। तो उसकी दोस्त कहते हैं कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम पहले से बेवकूफ़ हो। तो इसके बाद देखते हैं हम वहाँ पे आ जाता है हमारा चिंचाओ, वो भी बहुत ही बड़ी बट्टी के साथ। और हमारा गोवा कहता है कि है चिंचा हो इतनी बड़ी बट्टी आखिर तुम घर से लाओ क्या। तो मैं चिंचा बताता है हाँ ये मैं घर से लाऊं, ये मेरे परदादा दादा यूज़ करते थे और ये सोने की गोली को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। और इसके साथ ही वो अजीब सी हंसी हंसने लगता है जिसे देख के गुहा समझ जाता है कि पक्का ये सूरों के ख्यालों में डूब गया है। इसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे सूरों भी आ जाती है और वो जाने लगती है। तभी हम देखते हैं हमारा चिंचाओ से हाय करने लगता है पर वो उसे इग्नोर कर देती है, जैसे के कारण हमारे चिंचाओ का दिल दोबारा टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वांगलिंग को हाई करती है और वांगलिंग उसको देखकर परेशान रहता है कि उसके जो वो था ना एक प्यार वाला सिग्नल होता है और प्यार का एक वो होता है मंत्र कि वो हमारे सुरोंग के सर पर साफ साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए वो कहता है सुरोंग हिलना मत। तभी हम देखते हैं कि वो सुरोंग के बालों को हाथ लगाता है, जैसे देख के सभी बॉडीगार्ड्स की फट जाती है आखिर कर क्या रहा है। और तब हम देखते हैं वो अपने जादू को रिमूव कर देता है। इसके साथ ही हम देखते हैं चिंचाओ पूरी तरह से टूट चुका था और गुहा कह रहा था अरे यार ये तो गलत बात है भाई, स्कूल में किसी लड़के को छेड़ना ये तो बहुत ही बुरी बात है। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि सूरों का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा हो चुका था और वो शर्म के मारे पूरी लाल लाल हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे फ्रॉगी को जो कि सुस्ती फरमा रहा था। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है क्लास का सीन, जहाँ पे जो हमारे टीचर होते हैं मेन, वो सब बच्चों को बता रही होती कि बच्चों आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि शक्ति की बॉल को कैसे बनाया जाता है, और अगर तुम्हें सीखना है तो चलो मैं एक एक करके तुम्हें सब स्टेप बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको एक पॉट लेना है जिसमें आप ये बॉल बनाना चाहते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ी सी मिट्टी और आपको टर्टल की स्किन और आपको थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ चाहिए और उसको काट के अच्छे से घोल लेना है। इसके बाद आपको उस पेस्ट वो टेप होती है ना उसको लगा के अच्छे से जादुई, इसके बाद आपको उसे गर्म कर देना है और इसके साथ आपकी जो शक्ति वाली गोली है वो बन जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी अपने अपना काम करना शुरू कर देते हैं और गुहा जो होता है वो हमें बता रहा होता है कि सबकी अपनी अपनी जीवन दस्ता नहीं है। इसके अलावा चिंचा का परिवार है वो बहुत ही समय से ये काम कर रहा है। इसके बाद वो बताता है कि जो हमारी सुनरंग है ये तो कोई अजीब सी मशीन उठा लाई है जो कि इसके पापा की है। इसके बाद वो देखता है वांगलिंग, और हमारा वांगलिंग तो भाई वही चकला है, क्या कहते हैं उसको, हाँ फिर क्या कहते हैं मुझे नहीं पता नहीं क्या कहते हैं उसको। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा गुहाओ भी अपनी पट्टी निकालता है जो कि बहुत ही चमक रही होती है, सब उसे देखने लगते हैं और गुहाओ बताता है कि ये तो मेरी फेवरेट पट्टी है, इसके अलावा ये बहुत ही रेयर मिलती है जो कि हमारे परिवार में सिर्फ है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देख के हम देखते हैं कि वो ब्लास्ट हमारे चिंचाओ की भट्टी से होता है और टीचर कहते हैं कि तुम फेल हो गए। इसके बाद ही वो रोने लग पड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। तो गुहा उतना लगता है कि पक्का ये 2-3 दिन तक तो भागेगा ही। तो इस वक्त देखते हैं हमारी टीचर होती है वो सबसे कहते हैं कि चलो बच्चों अब हम 7 घंटे के बाद इस क्लास में दोबारा मिलेंगे और देखेंगे आपकी गोलियाँ कैसी बनी हैं कैसी नहीं।
इसके बाद हम देखते हैं हमारे फ्रॉगी टू को, जो कि वहाँ क्लास में पहुँच जाता है और कह रहा होता कि अगर मैं ऐसा शक्ति वाली गोली को निगल लूँ, पहले तो मैं अपने पहले वाले जीवन में सभी शक्ति वाले जानवरों को खा खा कर इतना बड़ा डीमन किंग बन गया था, पर अब मैं इनको दोबारा खाकर शायद फिर दोबारा बन सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एंट्री मारता है हमारा वॉन्गलिंग और उससे कहता है कि ए फ्रॉगी, मुझे पता था तो पक्का कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर पैदा करेगा। तभी हम देखते हैं फ्रॉगी वहाँ से भाग जाता है, हमारा वॉन्गलिंग उसके पीछे आता है, पर हमारा फ्रॉगी तो पहली मंजिल पे रुक जाता है, पर जबकि हमारा वॉन्गलिंग जो होता है वो दूसरी मंजिल पे रुकता है। तभी फ्रॉगी सोच रहा होता है कि अच्छा हो मैं तो बच गया। तब वो देखता है कि उसके पीछे ही वॉन्गलिंग खड़ा होता है और उसे देख के उसकी फट जाती है। वो कहता है कि वॉन्गलिंग हम आराम से बात कर सकते हैं भाई। तभी हम देखते हैं हमारा वॉन्गलिंग उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा चिंचाओ तब से भागे जा रहा है, वो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं रहा। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि सभी बच्चे उससे देखकर हैरान हो रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारे जो होता ना वो चिंचा, वो सोच रहा था कि आखिर मैंने गलती क्या की थी। तभी उसे याद आता है कि उसने रो रो कर अपने पिता से वो भट्टी मांगी थी, जो कि अपने परिवार की पुरानी रीत से चली आ रही है। उसके पिता ने उसे समझाया भी था अगर उस भट्टी को कुछ हो गया तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी वो कहता है कि पिताजी क्या मैं भट्टी को लेकर जा सकता हूँ कि नहीं। तभी उसके पिता कह देंगे अच्छा ठीक है चिंचा, तुम उसे लेके जा सकते हो। तो वो चिंचा रोने लगता है थैंक यू पिताजी। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे याद आ रहा होता है कि अगर वो भट्टी को बचा नहीं पाया तो उसका क्या हाल होगा, और वो फिर से भागने लगता है। तो इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा वॉन्गलिंग जो होता है गुहाओं की भट्टी को धो रहा होता है। इसके बाद वो बाहर जाने लगता है कि तभी देखता है कि सामने गुहाओ ही खड़ा होता है और वो गुस्से से कहता है "अह!" तभी वॉन्गलिंग कहता है अरे गुहाओ मैं समझा सकता हूँ यार, सुनो तो। तभी गुहाओ कहता है कि हे वॉन्गलिंग सुनो, तुम्हारे हाथ में मेरी भट्टी क्या कर रही है। तभी वो अपनी पिस्टल निकालता है और उससे कहता है कि चलो मेरी भट्टी को नीचे रखो और खुद पीछे जाओ और हाथ ऊपर कर लो और मुझे एक एक करके सब एक्सप्लेनेशन दो आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आई। तो इसके बाद किसी में हम देखते हैं कि हमारा गोवा कह रहा हूँ सॉरी हमारा चिंचाओ पूरी तरह से थक चुका है और वो बैठ के पूरा सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तभी वो देखता है कि उसके सामने सुरंग चली आ रही है, पर वो उसके पास नहीं बल्कि वॉन्गलिंग के पास जा रही थी, जिसकी वजह से नेगेटिविटी उसके ऊपर पूरी तरह से हावी जाती है और वो वॉन्गलिंग से बदला लेना चाहता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि गोवा उसके सामने खड़ा होता है और वॉन्गलिंग कह रहा होता है कि अरे यार मेरी बात सुनो, अपनी भट्टी से पूछ लो आखिर क्या हुआ था। तो उसकी भट्टी पूरी थक चुकी थी और कह रही थी मुझे भी नहीं पता। इसके बाद हमारा गुहा पूरे गुस्से में रहता है और उस पर शूट करने लगता है। तभी देखते हैं हमारी वॉन्गलिंग उससे बचा था, पर पीछे हमारा जो चिंचाओ आ जाता है और उस पर वो गोली लग जाती है और गुहा कहता है अरे यार ये आखिर क्या हो गया। तब हम देखते हैं कि हमारा चिंचाओ फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों हमारे चिंचा को उठा के उसी लैब में ले जाते हैं और वो दोनों से बचाने के लिए कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। गोहा उसे कहता है कि जो भी मैं तुम कहूँ तो मुझे वो जड़ी बूटी पकड़ाया जाओ। ऐसे करते करते वो एक दवाई तैयार कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे फ्रॉगिटो भी आ जाता है और फ्रॉगिटो उस भट्टी को खाने वाला होता है कि वो अपना मंत्र का यूज़ करता है, उससे बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सोचते हैं कि इसका करे तो क्या करें। इसके बाद हमारा गोहा होता है वो अपनी शक्ति वाली गोली का यूज़ सीधा फ्रॉगिटो पर कर देता है और फ्रॉगिटो उसे झेल लेता है। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी गोली का यूज़ चिंचाओ पर करते हैं और चिंचाओ भी ठीक तो हो जाता है पर वो सोया ही रहता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि क्लास दोबारा शुरू हो चुकी है 7 घंटे के बाद और वो दोनों सोच रहे थे आखिर हम करें तो क्या करें, सब क्लास में आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि हमारे टीचर सबसे पहले आके गुहा की भट्टी चेक करते कि उसकी गोली कैसे बनी है और हम देखते हैं कि उसकी गोली पूरी चमक रही थी, मतलब उसके वो पूरे मार्क्स बनेंगे। इसके बाद वो सोच रहा था कि ये पक्का वांगली का काम है, उसने अपनी भट्टी मेरी भट्टी में डाल दी। दोस्त हो तो ऐसा, और वो उसे बहुत से एडमायर कर रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग की भट्टी की गोली पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है, मतलब वो तो कोई गोली है ही नहीं और टीचर उसे बहुत डांट रही होती है। पर इसके बाद हमें सच्चाई का पता लगता है कि वॉन्गलिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसकी भट्टी जो उसने गोली बनाई थी ना अपने उस चीज़ में, वो तो सही से बनी नहीं है, बल्कि जो हमारे गुहाओं की भट्टी की वो थी गोली वो तो बन चुकी थी। पर गुहाओं को गलतफहमी थी कि उस वॉन्गलिंग ने अपनी गोली उसकी भट्टी में डाली है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं हमारा एपिसोड नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हो जाता है।